तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं, गो टू स्टेटमेंट करने वाले हैं। गो टू स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होती है कि आप जो काउंटर प्रोग्राम को रन करा रहा है वो सीक्वेंशियली रन कराता है। ठीक है, अब जब वो सीक्वेंशियली रन कराता है जस्ट लाइक दिस, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, एक स्टेप के बाद दूसरा तीसरा स्टेप जो है वो रन होता जाएगा। लेकिन आप किसी भी स्टेप को अगर काउंटर को ये बोलते कि नहीं मुझे किसी और स्टेप पर जाना है विदाउट एनी कंडीशन, आपको कंडीशन ना बताई जाए, कुछ ऐसे ही बोल दिया जाए किसी और स्टेप को रन करो, तो हम किस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो क्या है गो टू स्टेटमेंट? इट इज़ बेसिक ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, जो ट्रांसफ़र कर देता है कंट्रोल को, डेविएट नॉर्मल सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन प्रोसीजर, हमारा जो नॉर्मली सीक्वेंस वाइज प्रोसीजर चल रहा था उसको ब्रेक कर देता है और कंट्रोल को किसी भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट पर ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, देखिए मेन बात क्या है कि वो किसी जहाँ पर हम गो टू स्टेटमेंट को किसी और स्टेप पर पहुँचा रहे हैं, गो टू स्टेटमेंट के थ्रू किसी और स्टेप पर कंट्रोल को पहुँचा रहे हैं, तो वो स्टेप हमारा एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे क्या है, गो टू स्टेटमेंट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि कंडीशनल गो टू एंड अनकंडीशनल गो टू एंड कंडीशनल गो टू, कि जहाँ कोई कंडीशन नहीं है दैट इज़ द अनकंडीशनल। जहाँ कंडीशन है वहाँ दो टाइप है फर्दर हमारे पास, कंप्यूटेड गो टू एंड असाइन गो टू, जिसको हम वन बाय वन देखेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अनकंडीशनल गो टू, कि आप किसी भी अदर एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट पर कैसे ट्रांसफर कर रहे कंट्रोल को अनकंडीशनली, कोई कंडीशन नहीं दे रही कि आपने जस्ट प्रोग्राम में कोई भी बीच में बोल दिया कि गो टू दैट लेबल नंबर, आपने बस ये बता दिया कि ये हमारा बेसिक सिंटेक्स है। तो देखिए यूज़ कैसे किया हुआ है कि आपका कोई मैंने पार्ट लिया है यहाँ प्रोग्राम का, गो टू लेबल नंबर 10, तो क्या होगा, जैसे ही हमारा रन करता आ रहा है प्रोग्राम ऊपर से इस स्टेप पर पहुँचेगा, वापस से फिर से 100 लेवल पर जो भी स्टेटमेंट होगी उसको रन करेगा। हमें कुछ भी नहीं बताना यहाँ पर कि किस लिए हम कंट्रोल यहाँ भेज रहे हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सपोज मेरे पास कोई आई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 है और यहाँ लेबल नंबर 10 पर एक राइट स्टेटमेंट है। यहाँ मैं आई की वैल्यू बार बार चेंज कर रही हूँ और मैं चेक कर रही हूँ इफ़ कंडीशन के थ्रू कि आई अगर मेरा लेस देन 10 है देन गो टू 10 स्टेटमेंट दिस लेबल नंबर 10। अगर मेरी आई की वैल्यू 10 से लेस होगी तो वो इस स्टेटमेंट को रन करेगा। दिस इज द अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट एग्जाम्पल। So I hope this is clear. Now the next one is computed go to. Computed go to मतलब कंप्यूट करके आप go to स्टेटमेंट का लेबल नंबर बता रहे हैं। देखिए इसका बेसिक सिंटेक्स क्या है, L1 L2 अप टू LM। यहाँ पर हम स्टेटमेंट नंबर्स दे सकते हैं, मतलब मैं यहाँ पर mth नंबर ऑफ लेबल्स प्रोवाइड कर सकती हूँ और एक कोई कैपिटल L इंटीजर वेरिएबल मैंने यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है, एक डिफाइन किया हुआ है। देखते हैं आगे कैसे यूज़ करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए L की वैल्यू, हमने एक कंडीशन बस यहाँ ध्यान रखनी है कि L की वैल्यू जो है ना वो 1 से लेकर M तक वेरी करेगी, 1 2 3 4 अप टू M, ये सारे इंटीजर्स हैं। तो हमारे कैपिटल L की वैल्यू भी यहाँ पर हमारी 1 से लेकर M तक वेरी करेगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मैंने गो टू स्टेटमेंट में 3 लेबल्स दिए हैं, उनके नाम जैसे यहाँ पर थे ना लेबल्स, वही लेबल नंबर मैंने यहाँ प्रोवाइड किए हैं 70 22 40 और एक इंटीजर वेरिएबल k डिफाइन किया है। ठीक है, तो देखिए ये जो वैल्यूज़ हैं, लेबल नंबर हैं, ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो यानी k की वैल्यू क्या है 1। ये लेबल नंबर हमारा सेकंड पोजीशन पे है तो k की वैल्यू क्या है 2। ये लेबल हमारा थर्ड पोजीशन पे है तो k की वैल्यू क्या है 3। ठीक, एनी हाउ अगर मेरे पास बीच में कोई भी प्रोग्राम का एक पार्ट लिया हुआ है ना मैंने, तो k की वैल्यू कहीं से भी अगर मेरे पास 1 आती है तो इस स्टेटमेंट तक पहुंचते ही काउंटर क्या करेगा, k की वैल्यू क्योंकि मेरे पास 1 है तो वो स्टेटमेंट लेबल नंबर वहाँ 70 पर पहुंच जाएगा। अगर कहीं से भी मेरे प्रोग्राम में इन बिटवीन k की वैल्यू 2 आ जाती है कैलकुलेट होकर के, कंप्यूट होकर के, तो मेरा लेबल नंबर 22 पर काउंटर शिफ्ट हो जाएगा। इफ़ इट इज़ थर्ड, द k की वैल्यू 3 है, देन काउंटर विल बी शिफ्टेड टू द वैल्यू लेबल नंबर 40। So that is the flow chart. Computed go to, we are calculating the value of k from any source in the program, then according to that value 1 2 3 block 1 block 2 block 3 जो भी वैल्यू होगी उसके corresponding स्टेटमेंट होगी वो रन करने वाली है। तो ये हमारा प्रोग्राम था, ये हमारा कंप्यूटेड गो टू स्टेटमेंट था।
इसके बाद कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें कंसीडर करने होंगे कि देखिए जब हम गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो कंट्रोल को, काउंटर को जो है कंट्रोल को कहीं पर भी शिफ्ट कर देते हैं एब्रप्टली, सीक्वेंस ब्रेक हो जाता है। तो जिस स्टेटमेंट पर हमने जो लेबल नंबर हमने दिया है, जहाँ कंट्रोल हमने ट्रांसफ़र किया है, वो लेबल नंबर पर हमारे पास कोई भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होनी चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? लाइक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो आप, या आपने कोई फॉर्मेट स्पेसिफाई किया है, तो इस टाइप की स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए। आपके पास एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स ही होनी चाहिए। दूसरा, आपने जब कंट्रोल को ट्रांसफ़र किया है तो वो लेबल्ड जो स्टेटमेंट है मेरी, वो इफ़ ब्लॉक के अंदर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इफ़ ब्लॉक में आपकी वही स्टेटमेंट रन करती है जब वो इफ़ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और आप बिना कंडीशन को सेटिस्फाई कराए ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कंट्रोल को विद इन द बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट, राइट। इसके बाद है नेक्स्ट टाइप, असाइंड गो टू स्टेटमेंट। असाइन का मतलब क्या होता है? सिंपल, कि आप किसी को कोई टास्क प्रोवाइड कर रहे हो, असाइन कर रहे हो, हैंड ओवर कर रहे हो कि आपको ये काम करना है। तो सिमिलरली हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि गो टू स्टेटमेंट, अभी जैसे आपने कंप्यूटेड गो टू में क्या किया था, ये आई जो है वो नेक्स्ट जो हमारा वेरिएबल था वो यहाँ था, वो हमने जस्ट सिंटेक्स का चेंज किया है, वो पहले यहाँ आ जाएगा। तो ये जो हमारा वेरिएबल था उसको हम पहले असाइन कर देते हैं वैल्यू, ठीक है। यहाँ मेरे पास बहुत सारे लेबल नंबर्स हैं, मुझे नहीं पता कि जो लेबल पर मैं ट्रांसफ़र करना चाह रही हूँ कंट्रोल को, वो लेबल कौन से नंबर पर प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ लेबल का नाम ही यहाँ ट्रांसफ़र कर देती हूँ आई को, ठीक। देखो एग्जांपल से, जैसे कि यहाँ मेरे पास बहुत सारे लेबल्स हैं, तो मैंने जो ये के वेरिएबल था इसको पहले असाइन कर दिया कि 78 लेवल पर चले जाओ, तो वो यही करेगा, 78 लेवल पर जो स्टेटमेंट होगी वहाँ पर कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देगा। आई होप ये जो शॉर्ट नोट्स हैं और जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करने के लिए। थैंक यू।